नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली की राजनीति से आपको बता रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक बड़े बड़े झटके लग रहे हैं और लगातार केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सत्ता गंवाने के बाद सीबीआई ने बड़ा एक्शन ले लिया है। सीबीआई ने ट्रांसपोर्ट विभाग के 6 कार्यरत अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है। रिश्वत लेने का इन सभी पे आरोप है, जिसके बाद सीबीआई ने जांच की। जांच के बाद 6 अधिकारी दोषी पाए गए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो कैसे केजरीवाल एक के बाद एक नई नई मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 6 अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है और ये एक्शन सीबीआई ने क्यों लिया? देखिए, एक्शन तो बहुत जगह हो रहा है। हरियाणा की पुलिस आ गई दिल्ली, ढूंढ रही है केजरीवाल को कि कहां भाई, जरा बताओ। क्यों? मामला बड़ा संगीन है। हरियाणा पुलिस की टीम जो है वो पटियाला हाउस में जाकर के दस्तक दे रही है इनके समन के लिए। वहां जो खबर आई है कि यमुना में जहर मिलाने संबंधी बयान पर हरियाणा सरकार का ने कड़ा संज्ञान लेते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 2D एंड 54 उसके तहत केजरीवाल के खिलाफ बकायदा कोर्ट में शिकायत दी गई है। ये लोग आए हुए थे, वापस चले गए हैं। बताया जा रहा है 19 तारीख को गिरफ्तारी होगी, क्योंकि 19 तारीख को वहां से कोर्ट से जो है नया आदेश आएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई केजरीवाल अभी शांति से उनको बैठने नहीं दिया जाएगा। और एक बहुत बड़ा झटका, केजरीवाल सरकार ये कट्टर ईमानदार है जी। पूरा का पूरा रैकेट पकड़ा गया। अभी 6 अधिकारी पकड़े गए हैं। जो खबर आपने दी, ये डीटीसी के बड़े बड़े अधिकारी हैं। और जो सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि अभी और भी कई सारे लोग, बड़े अधिकारी और भी नपने वाले हैं। क्या कर रहे थे ये लोग? ये दिल्ली के चारों तरफ तो बॉर्डर्स हैं, अभी तो एक ही तरफ। तो बॉर्डर के साथ जो एंट्री होती है गाड़ियों की, तो उसमें घूसखोरी और बकायदा भ्रष्टाचार का मामला था। सीबीआई को कंप्लेन मिला हुआ था। सीबीआई बकायदा, आप ये समझिए कैसा नहीं कि आनन फानन एक्शन हुआ है। सीबीआई कई दिनों से इनके ऊपर नजर बना करके बैठी हुई थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या मामला है और सबूत इकट्ठा कर रही थी। और सबूत इकट्ठा इतना ज्यादा हो गया कि फिर इनको रंगे हाथ आज सवेरे सवेरे पकड़ा गया है। ये तो लंबे नपेंगे और अब ये बताएंगे कि किन किन पॉलिटिकल मास्टर्स को 10 साल से ये लोग माल दे रहे थे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एमएलए, सरकार, मंत्री, ये कट्टर ईमानदार पार्टी का जो है वो मामला एक और केजरीवाल के लिए मुसीबत बन रहा है। एक और बड़ी मुसीबत, ये तो भगौड़ा हो गया भाई, ये तो भगौड़ा हो गया। अमानतुल्ला अभी जीत का जश्न मना रहा था, कहां है पता नहीं। बताया गया भाई, वो कल जो आम आदमी पार्टी की तरफ से खबर दी गई मीडिया वालों को कि नहीं वो वहीं पे है, ओखला के अंदर ही है। और दरअसल वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है कि वो हाईकोर्ट चला जाएगा, वकीलों से वहां बेल ले लेगा, उसके बाद वो सरेंडर करेगा। अभी तक तो कोई हुआ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। पुलिस ढूंढ रही है और पुलिस जो है वो ये कह रही है कि भाई अब आपको जब पकड़ा जाएगा तो आपके ऊपर मकोका लग जाएगा। इस तरह के संगीन आरोप में इसका मतलब ये है कि गिरफ्तारी तो 100% होगी। और चिट्ठी की बात भी झूठी बताई जा रही कि कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई। अरे ये झूठा आदमी है, ये काम खा, ये लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ, इनको लग रहा है कि अभी भी केजरीवाल की सरकार चल रही है। मीडिया को कुछ भी बोल दो, मीडिया कुछ भी चला देगा। भाई कहाँ कोई शिकायत की तुमने? ये कल से ये तमाशा चल रहा था। तो अभी देखिए कि इनकी गिरफ्तारी होगी। बकायदा कई सारी टीमें जो हैं वो ढूंढ रही है इनको। इनका लोकेशन
लास्ट जो मालूम चला है वहां पे भी पुलिस गई थी, वहां से भी ये भाग गया है। तो ये अभी लुका छुपी का जितना खेल खेलेगा उतनी ज्यादा इसके लिए जो है परेशानी होगी। लेकिन ये बात करना ही बेकार है कि परेशानी इसको हो गई। तो गुंडा आदमी है, जेल आना जाना उसका लगा रहता है। लेकिन परेशानी बाकी नेताओं को लेकर कैसी होगी, क्योंकि हमें याद है काफी टाइम पहले, चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दावा किया था कि ये बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल भेजेंगे, हमारे खिलाफ कुछ ही दिनों में रेड होगी। और आतिशी मार्लेना को लेकर कहा गया था कि ट्रांसपोर्ट विभाग का कोई केस निकाला जाएगा और आतिशी को जेल में डाला जाएगा। क्या उसकी शुरुआत हो गई? देखिए, मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कुछ भी बोलते हैं ये झूठ और फरेब के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। अब आपने एक जनरल थ्योरी दे दी। जनरल थ्योरी क्यों देनी पड़ी? क्योंकि उसको मालूम है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में घोटाला हो रहा है, सब चोर बैठे हुए हैं, पार्टी के अंदर चोर, सरकार के अंदर चोर, मैं चोरों का सरदार हूं, पकड़े तो जाऊंगा ही। कैसे ये पहले चिल्ला रहा था सत्येंद्र जैन को पकड़ा जाएगा। भाई उसको मालूम था कि सत्येंद्र जैन जो है वो फर्जी कंपनी चला रहा है, शेल कंपनी चला रहा है, हवाला का कारोबार कर रहा है। कंप्लेन हो गया, उसको मालूम है कि भाई वो पकड़ा जाएगा। फिर उसने कहा कि भाई मनीष सिसोदिया को जेल में डाला जाएगा। वो पूरा शराब घोटाला हो रहा है, उसको मालूम है कि घोटाला हुआ है। अब इसने कहा भाई ट्रांसपोर्ट का कोई मसला निकाला जाएगा, इसको मालूम है कि चोरी चल रही है, तो ये पहले से ही हल्ला करने लगता है। फिर उसके बाद उसने कह दिया कि भाई देखिए, जनरल थ्योरी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कि लोग जो है भ्रम में आ जाए कि कोई कार्रवाई हो। तो देखिए, मैंने कहा था कि एक से एक केस बना करके बीजेपी वाले हमारे लोगों को अंदर डालेंगे। अच्छा, बीजेपी वाले ने कहा इस अमानतुल्लाह खान को कि गुंडागर्दी करो। ये बीजेपी वाले के कहने के ऊपर ये पुलिस के पास से एक अपराधी को छुड़वा के लेकर के भाग गया। ये बीजेपी वाले ने कहा था। ये अजीब कहानी है। और इस आरोप का तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि बीजेपी ने 15-15 करोड़ का ऑफर दिया हमारे विधायकों को। अच्छा, आपने तो अच्छा याद दिलाया, क्योंकि उसके ऊपर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। अब 3 लोगों को समन किया जा रहा है और शायद अगर ये लोग सटीक सबूत नहीं देंगे तब इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो एक और मसला जो है वो अरविंद केजरीवाल के, भाई के बीजेपी वाले ने तो नहीं कहा था ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो केजरीवाल, है चुनाव हार जाओगे तो ये जो तुम आरोप लगा रहे हो उसके आधार पर तुमको गिरफ्तार करेंगे। ये क्या बचकानी बातें हैं। ये टोटल फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल और इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन मुसीबत की घंटी जो है वो पंजाब से आ रही है। अब कुछ जानकारी मैं शेयर कर दूं। बताया ये जा रहा है कि जो कल मीटिंग हुई जहां सारे विधायकों को बुलाया गया था उसमें 8 विधायक नहीं आए। बकौल आरपी सिंह उन्होंने कहा कि भाई वहां पे, और दूसरा वहां मामला हो गया कि ये मीटिंग तो 3-4 घंटे चलनी थी, बातचीत होना था, डिस्कशन होना था, लेकिन मीटिंग जैसे ही शुरू हुई कुछ लोग खड़े हो गए और ये कहने लगे कि भगवंत मान का इस्तीफा लो, ये अवेलेबल नहीं होता, ये काम नहीं हो रहा। और मंत्रियों के तरफ से ये कहा गया कि अक्टूबर के बाद से, मैंने 5-6 महीने हो गए, एक भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। और तो और बकायदा जो बताया ये जा रहा है कि नाराजगी इस चीज को लेकर के है कि भगवंत मान की पत्नी का इंटरफेरेंस गवर्नेंस में है, पार्टी में है। तो जब ये बवाल मचना शुरू हुआ तो केजरीवाल आए, जिनको लास्ट में भाषण देना था, वो तुरंत जो है कि देखो एकजुट रहो, ये करो वो करो। और जहां तक अरविंद केजरीवाल के ऑपरेशंस को हम लोग जानते हैं, ये भगवंत मान के खिलाफ अरविंद केजरीवाल नहीं कहा होगा कि भाई तुम लोग आवाज उठाओ। ये मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो अमन अरोड़ा जो पंजाब का आम आदमी पार्टी का चीफ है, वो पिछले कई महीनों से वो भगवंत मान के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, ओपनली कर रहा है। यहां तक उसने बयान दे दिया कि जब
2% सिखों के आधार पे हिंदुस्तान का एक मुख्य प्रधानमंत्री सिख हो सकता है मनमोहन सिंह के बारे में, तो भाई हम तो 38% हिंदू है, अमन अरोड़ा हिंदू है। पंजाब में मुख्यमंत्री हिंदू माने खुद मैं क्यों नहीं हो सकता? यह बताया जा रहा है कि भाई केजरीवाल का बड़ा सगा है अमन अरोड़ा, और मीटिंग के बाद 1 घंटे अमन अरोड़ा और केजरीवाल के बीच बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई होगी पता नहीं, लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है बात कि केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि कहीं उनके हाथ से पार्टी के ऊपर और खास करके पंजाब सरकार के ऊपर जो उसकी ग्रिप है वो कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ये हो गया, वहां कुछ बगावत हो गई, तो फिर न ये घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो दिल्ली से तो सत्ता हाथ से खो बैठे हैं केजरीवाल, अब पंजाब पे नजर बनाए हुए हैं, लेकिन पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के अंदर भारी विद्रोह की खबर सामने आ रही है। तो दूसरी तरफ अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अलग अलग मामलों में कई सारी मुकदमा केस की भी शुरुआत हो चुकी है। कई मामलों में केजरीवाल बुरे फंसे हैं। हरियाणा में जहर वाले बयान को लेकर हरियाणा के अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अलग अलग मामलों में सुनवाई भी चल रही है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो वहीं उन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर दिया है। उस बयान को लेकर भी एसीबी सख्त नजर आ रही है। एसीबी बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अलावत के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। तो वहीं ताजा मामला जो सामने आया है वो भी केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सीबीआई ने बड़ा एक्शन ले लिया है। सीबीआई ने परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मुसीबतों की शुरुआत अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।